हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, जो आपको लीनियर इक्वेशन दिख रही है फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, बाकी इसके आपके 4 पार्ट है टोटल, तो इनके आपने ग्राफ ड्रा करने हैं। तो जो जिसकी 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर था ना, वो फाइंड द फोर सोल्यूशन वाला, जिसका वो ढंग से हो गया तो उसको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ भी आपने सोल्यूशन ही फाइंड आउट करने और कुछ नहीं करना। जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप एक काम करो, वैल्यू पुट करते जाओ। तो वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू आप 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू इसमें 0 कर रहे हैं, देखो यहाँ 0 कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा आपका 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। 0 को छोड़ ही दो तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब आप x की वैल्यू क्या करोगे, x की वैल्यू आप 1 कर लो, तो यहाँ 1 कर देते हैं। देखो क्या बनेगा आपका 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। 1 को उठा के इस साइड ले जाओ, माइनस कर दो, तो y की वैल्यू क्या बनेगी 3। तो आप क्या करोगे, बस 2 या 3, देखो मिनिमम 2 सोल्यूशन तो आपने फाइंड आउट करने ही करने हैं, इससे ज़्यादा जितने मर्जी कर लो। तो 2 या 3 आप सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे और एक बॉक्स बना लोगे और उसके बाद ग्राफ ड्रा कर देना ग्राफ पेपर पे। तो पहले 0 था, x की वैल्यू, y की वैल्यू आई 4, फिर x की वैल्यू 1 पुट की और y की वैल्यू मिली हमें 3। तो इसका आप ग्राफ तो ड्रा कर ही सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को ग्राफ में। तो और ये ग्राफ आपने आप कर सकते हो। जो इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट में मैं आपको करवा ही देता हूँ, क्या है 2 है। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू यहाँ से 0 पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 है, माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं रखना। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 कर दो यहाँ पे, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा, उठा के इस साइड ले जाओ, तो 1 आ गया। y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गई, -1 आएगी, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ के लिए पॉइंट्स मिलेंगे आपको, वो क्या मिलेंगे, देखो एक्स वाई, पहले 0 किया, y की वैल्यू आई -2, 1 किया तो फिर आई -1। इसका भी आप ग्राफ ड्रा कर देना। इसके 4 पार्ट हैं, आपने आप कर लेना, अगले 2 पार्ट इसके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2, 14। देखो एक पॉइंट गिवन है आपको 2 एंड 14, ठीक है। इस पॉइंट से आपने ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि 2 लाइनें इस पॉइंट से पास हो जाएं। जैसे मान के चलो कि ये ग्राफ है, एक बार समझने के लिए देख लो आप कि ये ग्राफ है, यहाँ कोई आपका पॉइंट आ गया 2, 14, ठीक है, 2, 14। तो आपने ना 2 लाइनें यहाँ से पास करवानी है इस पॉइंट से, ऐसे 2 मिनिमम 2 पास करवानी है आपने, ठीक है। तो उन लाइनों की आपने इक्वेशंस लिखनी है। आपको पता है कि 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, काउंटलेस लाइनें पास हो सकती हैं एक सिंगल पॉइंट से। तो आपने 2 ही लाइनों की इक्वेशन लिखनी है। तो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ इनकी, और फिर इसका ग्राफ भी आपने ड्रा कर देना है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल, क्या लिखना है ये आपने थोड़ा सोच के लिखना है, इन पॉइंटों को थोड़ा सोच के लिखना है कि इक्वल में क्या आएगा। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 14, तो 2 प्लस 14 कितना हो गया 16। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूँ x माइनस वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 14, तो क्या आ गया -12। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ऐसे आप काउंटलेस इक्वेशंस लिख सकते हो, जितनी मर्जी लिख सकते हो। एक आधी और लिख देता हूँ मैं, 7x माइनस वाई लिख देता हूँ। देखो 7x यानी कि 7 टू द 14 माइनस वाई 14, तो 14 माइनस 14 इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। तो ऐसे आप इक्वेशन बहुत सारी लिख सकते हो, लेकिन आपने 2 ही लिखनी है, और जो आप इक्वेशन लिखोगे उसका ग्राफ भी आपने ड्रा करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद एक अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ। पॉइंट क्या आ गया आपका 3, 4, एक ग्राफ पे है वो, ऑफ इक्वेशन भी आपको गिवन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना आपने, तो ये वैल्यू पुट कर दो, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो ये 3y है, y की वैल्यू कितनी है 4,
इक्वल टू ए इंटू 3, ध्यान रखना वाई है ये 4 करना है और यहाँ 3 करना है, प्लस 7 कितना हो गया 12 इक्वल टू ए और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a और प्लस 7 को माइनस कर दो तो 5 आएगा इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू निकालेंगे तो 5 अपॉन क्या आ गया 3, तो ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे तो इसे आप छोड़ भी सकते हो लेकिन कर ही लेते हैं। क्या है देखो, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज द फ्लो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। ठीक है, द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना 8 रुपीज़ है। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। इसके बाद जैसे 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 है, इसके बाद जितने भी किलोमीटर है टैक्सी का जो फेयर है वो है 5 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद है टेकिंग द डिस्टेंस कवर x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y। जो टोटल डिस्टेंस है वो तो है x किलोमीटर और जो टोटल फेयर है वो है y रुपीज़। तो आपने इनसे इक्वेशन बनानी है, टोटल फेयर y रुपीज़, टोटल डिस्टेंस कितना है x, फर्स्ट किलोमीटर का कितना लगा 8, डिस्टेंस था अपने पास x तो x माइनस 1 हो गया क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो लग चुका है, और इसके बाद इसका कितना लगना है 5। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू 8, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5x माइनस 5। इक्वेशन क्या बन गया आपकी y इक्वल टू 3 आएगा यहाँ पे, 5x प्लस 3 कहाँ से आया माइनस करने से। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को ना समझाए, उसके लिए मैं बता दूं कि जैसे टोटल डिस्टेंस आप 10 किलोमीटर ऐड कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 लग ही रहा है ना, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 लग गया, पीछे कितना बचा 9 किलोमीटर। अब यहाँ तो हमें पता लग ही रहा है कि 1 माइनस करें तो 9 आएगा, लेकिन अपने पास वहाँ x है तो इसलिए उसे लिखा जाएगा x माइनस 1। ठीक है ना, और उसके बाद का फेयर कितना है 5 रुपीज़ है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया नंबर 4। तो आज आप 4 तक ही कर लेना, आगे थोड़ा बहुत देख लेना, कंप्लीट हो सके तो कर लेना, नहीं तो फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।